मर के सड़ गया। हमने मकान बनाया, मेरा बेटा उसमें है, मेरी बहू उसमें रात रात भर मोबाइल चलाती है, रात रात भर टीवी देखती है, उसमें नमाज छोड़ती है। 50 साल की जिंदगी में एक महीना भी ऐसा नहीं कि पाबंदी के साथ सारी नमाजें अदा हुई हो जमात के साथ मस्जिद में। अगर आप झांक के देखेंगे तो अपने आप से नफरत पैदा होने लगेगी कि हम किस काम के लिए पैदा हुए थे और किस काम में लग गए, किसके लिए जी रहे हैं। उसी बच्चे के लिए, सड़े हुए बच्चे के लिए जो हमको गाली देगा, जो मेरी कब्र पे नहीं जाएगा, जो हमको बेईमान और हमको नालायक कहेगा, जो हमको आंख दिखाएगा, जो अपनी बीवी, अपनी साली, अपनी सास की मोहब्बत में बूढ़े माँ बाप को धकेल देगा बाहर सोने के लिए और अंदर एसी वाले रूम में अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ ऐश करेगा। उसी के लिए नमाज छोड़ा, उसी के लिए झूठ बोला, उसी के लिए 50 साल पहले हज फर्ज हुआ था, इसके बाद जाएंगे, उसके बाद जाएंगे, ये प्लॉट खरीद ले तो जाएंगे, वो मकान बना ले तो जाएंगे, इसकी शादी कर ले तो जाएंगे, यहाँ तक कि बुढ़ा हो गए, अब लब्बैक भी कहना नहीं आ रहा। अब हज का सारा अरकान क्या अदा करेंगे, वहां से 1 करोड़ गुना कमा के आ गए और फिर वहां पर 40 दिन गए, वहां से मोबाइल पे घर में रोते रहे, जबकि वहां कफन पहन के, ihram पहन का मतलब कफन पहन के आदमी गया है, वो समझ ले कि मैं मर गया, अब वो सारी दुनिया से रिश्ता नाता काट ले। नहीं, बल्कि वो मोबाइल से चिपका रहता है घर से। उसको लब्बैक कैसे बोलना है, पहले चक्कर की दुआ कैसे करनी है, उसको सही कैसे करना है, सही में सफा मरवा पे दुआ कैसे करनी है, वो सब लाइन, सफेद लाइन, मिलियन अक्सरैन में क्या पढ़ना है, कुछ याद नहीं, बस फोन से चिपका हुआ है। गया था नेकी करने, वहां से 1 करोड़ गुना कमा के आ गया। सेल्फी लेना, फोटो लेना ये हराम है। वहां एक नेकी 1 लाख के बराबर है तो एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। गया था नेकी करने, वहां से गुनाह करके चले आए। मैं कहता हूं आपसे जरा अपने अहवाल का जायजा लीजिए तो आपको आपसे नफरत पैदा हो जाएगी। ये हदीस हर मकान में लिख के रखे कि 4 सवाल का जवाब तैयार करके रखो। तो जब बाल बच्चे हमारे नहीं है, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे फातिहा नहीं पढ़ने वाले हैं, ये भी मदरसे के बच्चों को जोरो बुलाएगा, वो भी कर्सी निभाएगा ताकि दुनिया वाला ये बोले कि बाप के मरने के बाद 100 बच्चों को बुला लिया। यानी वो बुलाने में भी उसकी नीयत शामिल रहेगी, अपना नाम ऊंचा हो। नहीं करेंगे तो फिर लोग हमको बुरा कहेंगे। माँ बाप की मोहब्बत में कौन करता है? जब बच्चा मेरा नहीं है तो मैं हज में ताखीर क्यों करूं? जब बच्चा मेरा नहीं है मैं नमाज क्यों छोड़ूं? जब बच्चा मेरा नहीं है मैं झूठ बोल के पैसा क्यों कमाऊं? मैं किराए के घर में बच्चे को छोड़ दूं, हमारा उसमें क्या जाता है? क़यामत के दिन कोई मुझसे सवाल करेगा क्या, अपने बाल बच्चे को तुमने किराए के घर में क्यों छोड़ा? अल्लाह की कसम ये सवाल नहीं होगा। ये सवाल होगा कि तुमने बच्चों को नमाज पढ़ने कहा कि नहीं कहा, तुमने अपने बच्चों को दीन सिखाया कि नहीं सिखाया। ये सवाल तो होगा। जो सवाल होगा उसकी कोई तैयारी नहीं है, और जिसका सवाल नहीं होगा उसी के लिए 50 करोड़ गुना कमा लिया। नमाज छोड़ने का गुनाह, रोजा छोड़ने का गुनाह, हज की ताखीर का गुनाह, और साहब लंघन करने का गुनाह, पड़ोसी से लड़ने का गुनाह, यानी सारा गुनाह उसी माल के कमाने के लिए किया जो बच्चा मेरा नहीं है। अक्लमंद है वो बाप जो अपने बच्चे की परवरिश भी अपनी जन्नत बचा के करे, अपने बच्चों को घर भी बना के दे, अपना ईमान बचा के दे।